व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। कल मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाया था और ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बिना आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा पास्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि पास्ट नहीं आता है तो आपको समझो कि आपकी सारी टेंस या आपने कुछ एक वर्ड मीनिंग या फ्रेजेस लर्न किए हैं वो सारे बेकार हैं, ठीक है ना। क्योंकि बोलते वक्त वो बात आपके दिमाग से निकलनी चाहिए। तो मैंने ये भी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते वक्त या ये था, थे, थी वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसको लर्न करोगे तो आप जो है ना सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। ये जो है ना आपको ये होना चाहिए कि बात आपसे पहले की कर रहे हैं हम तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें, ठीक है ना। बात आपसे पहले की है तो यू शुड यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेरी सिंपल, ठीक है ना। आपको यहाँ वहाँ सोचने की या रटे हुए सेंटेंस सोचने की जरूरत ही क्या है, था, थे, थी लर्न करने की जरूरत ही क्या है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कर रहे हैं, लेकिन कल हमने सिंगल सेंटेंसेस करे थे, आज हम डबल सेंटेंसेस करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी डबल सेंटेंस आते हैं उन दो एक्शंस के बीच में अंतराल पराये बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, चलते हैं। देखो, जैसे कि उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, ये एक्शन लगभग दोनों साथ साथ हुए हैं। तो मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो ये भी एक भाग है सेंटेंस का, ये भी एक भाग है, तो दोनों में एक्शन है, तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो शी लुक्ड टू मी and smiled, है ना। तो she looked at me and smiled, मुझे देखा। looked to, जब हम किसी को प्यार से देखते हैं तो looked to का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी को गुस्से में देखते हैं तो looked at का प्रयोग करते हैं। looked at ऐसे और looked to ऐसे, प्यार से, lovingly, ठीक है ना। जैसे कि उसने ताला खोला और अंदर प्रवेश किया, ठीक है। ये एक्शन दोनों लगभग साथ ही साथ हुए हैं। उसने ताला खोला और अंदर प्रवेश किया, ठीक है। उसने ताला खोला तो कैसे करेंगे, ही अनलॉक्ड, ही अनलॉक्ड द रूम या द डोर या द लॉक एंड एंटर्ड, प्रवेश किया के लिए क्या लिखेंगे, एंटर्ड, प्रवेश किया। ही अनलॉक्ड, अनलॉक्ड मीन्स ताला खोला, दो दरवाजे का उसने ताला खोला और अंदर प्रवेश किया। तो एक्शन लगभग साथ साथ हैं। जैसे कि उसने कपड़े उतारे, उसने कपड़े उतारे और तालाब में या नदी में छलांग लगाई।
ठीक है ना, भूतकाल की आप बात बता रहे हैं, उसने कपड़े उतारे और नदी में छलांग लगाई। तो कैसे करेंगे? ही टूक ऑफ। टूक ऑफ मीन्स क्या होता है? उतारना। ही टूक ऑफ, क्या उतारे? अपने कपड़े। ही का पॉजिटिव क्या होता है? हिज क्लोथ्स। ही टूक ऑफ हिज क्लोथ्स and jumped into the river. You know, he took off his clothes and jumped into the river. Jumped in the river नहीं आएगा। अगर मान लो जम्प्ड इन का प्रयोग करते हैं तो मान लो ये नदी बह रही है और यहाँ पर जो ना सत्यनारायण पंडित नहा रहे हैं, ठीक है, और ये पानी के अंदर ही छलांग लगा रहे हैं। ऐसे ये छलांग होगी पानी के अंदर ही, ऐसे झुम 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 झुम, ठीक है ना, पानी के अंदर ही छलांग लगा रहे हैं। और जंप्ड इनटू का मतलब क्या होता है? ये बैंक है रिवर्स की। तो यहां से जो ना आपने यहां से आपने छलांग लगाई, ठीक है, यहां से आपने ऐसे छलांग लगाई, तो ये जंप्ड इनटू था। आप बाहर से अंदर आए और जंप्ड इन मीन्स आप नदी में छपाक छपाक कर रहे हैं। तो इसलिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप एंटर करते हैं तो फिर इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। समझ आ गया आपको ये तीनों सेंटेंस? जैसे कि अगला वाक्य है, चोर ने पुलिस को देखा। चोर ने पुलिस को देखा। देखा और भाग गया। ना, चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया। देखते भाग गया, उसको पता था कि पहचान लेगा और मुझे पकड़ लेगा। तो द थीफ सॉ द पुलिस। सॉ मीन्स देखा, सॉ द पुलिस, POLIC। तो द थीफ सॉ द पुलिस एंड ran away। ठीक है ना, द थीफ सॉ द पुलिस एंड ran away। चोर ने क्या देखा? पुलिस को देखा। पुलिस को देखा और भाग गया। तो जैसे कि बच्चे ने मां को देखा और खुश हो गया। बच्चा मां को देखता है तो बहुत खुश होता है। तो कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड सॉ। अब चाइल्ड के साथ यदि हमें नहीं पता वो लड़का है या लड़की है तो इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट्स, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? इट्स का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें बच्चे का सेक्स का नहीं पता हो। अगर पता है लड़का है तो आप ही लिख सकते हैं, पता है लड़की है तो शी लिख सकते हैं। इट्स मदर एंड
became happy, became happy, ठीक है ना। द चाइल्ड सॉ इट्स मदर, इट्स का प्रयोग मैं बता दूं, इसका प्रयोग क्यों नहीं मेरा, क्यों किया हमने इट्स का प्रयोग, क्योंकि सेक्स का नहीं पता था, सेक्स इज अननोन, ठीक है ना। सेक्स का हमें पता नहीं था, इसलिए जो ना हमने क्या किया, इट का प्रयोग किया। पता नहीं वो लड़का था या लड़की थी। सेक्स जब अननोन होता है तो किसी भी व्यक्ति से पहले एन का प्रयोग, इट का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना, जब सेक्स का नहीं पता होता है। तो जैसे कि अर्जुन ने पक्षी को देखा और तीर चला दिया, ठीक है ना। अर्जुन ने पक्षी को देखा और तीर चला दिया, तो कैसे लिखेंगे, अर्जुन, कैसे लिखेंगे, अर्जुन saw, SAW, saw the bird, and shot, shoot की सेकेंड फॉर्म होगी shot, an arrow, ठीक है ना। अर्जुन saw the bird and shot an arrow, और उसने एक तीर चला दिया। समझ आ गया ना आपको, रेज कर दूं इसको, जैसे कि आपने लैंचो ने पैसे गिने और क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया ना। लंचू ने वो पैसे गिने ना, उसने भगवान से लेटर लिख के 100 पीसों मंगवाए थे, तो पोस्ट जो पोस्ट मास्टर था उसने वो पैसे भेज दिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर, 70 पीसों कुछ कम थे। तो उसने सोचा कि मैंने भगवान से 100 पीसों मंगवाए थे तो उसने 70 भेजे हैं, भगवान ऐसा नहीं गलती कर सकता कि 100 के जगह पर 70 भेजे, उसके पास पैसों की कमी थोड़ी है। ये जो बदमाश जो पोस्ट ऑफिस के आदमी बैठे हैं इन्होंने ऐसा किया है, तो वो गुस्से में होगा। तो कैसे लिखेंगे, लैंचो काउंटेड, काउंट किया ना इसने, काउंटेड द मनी, है ना, काउंटेड द मनी एंड फ्राउंड या बिकेम एंग्री, बिकेम एंग्री, है ना। यहां पर लेसन में फ्राउंड है, फ्राउंड मीन्स की भ्रिकटियां तन गई। तो लैंचो काउंटेड द मनी एंड बिकेम एंग्री, गुस्सा होगा। कैसे हिम्मत हुई उसने उनकी पोस्ट ऑफिस के पर्सनल की, कैसे मेरे पैसे चुराए, ऐसे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस करेंगे जिनमें बहुत क्विक एक्शन है, क्विक एक्शन, बहुत तेजी से एक्शन होता है उसमें। जैसे इसमें तो थोड़ा डिफरेंस था, तो जैसे कि जो ही
मैंने कदम बाहर रखा, वर्षा आरंभ हो गई। तो दो एक्शन है, दोनों ही साथ साथ हुए हैं। जो ही मैंने कदम बाहर रखा, वर्षा आरंभ होगी। तो जो ही के लिए क्या लिखेंगे? एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज मीन जो ही मैंने कदम बाहर रखा। आई स्टेप्ड आउट, जो ही मैंने कदम बाहर रखा। एज सून एज आई स्टेप्ड आउट, कोमा लगाओ, द रेन स्टार्टेड। या रेन स्टार्टेड ऐसे बोल सकते हो। तो एज सून एज आई स्टेप्ड आउट, द रेन स्टार्टेड। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, जो ही के लिए एज सून एज। ये दूसरी तरह भी बन सकता है। कैसे बनाएंगे? ये दोनों तरह आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, या कहीं पर ब्लैंक छोड़ दिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आप बर्फ भरिए। तो कैसे लिखेंगे? नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन द रेन स्टार्टेड। अब जो पहला वाक्य था, एज सून एज आई स्टेप्ड आउट, कोमा द रेन स्टार्टेड, ठीक है ना? एज सून एज आई स्टेप्ड आउट, यहां पर पहला भाग खत्म हो गया। अब दूसरे में एज सून एज को हटाकर नो सूनर डिड लिखेंगे। एज सून एज को हटाकर क्या लिखेंगे? नो सूनर डिड सब्जेक्ट आई। अब यहाँ पर स्टेप्ड था, यहाँ पर स्टेप आएगा, क्योंकि डिड पहले ही सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई है। तो नो सूनर डिड वाले में आप ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन, ये ध्यान रहे कौन सा देन है ये? THAN देन, THEEN देन नहीं है, ये THAN देन है। देन द रेन स्टार्टेड। तो अब इसमें कोमा, जहां पर कोमा था वहां पर THAN देन आ जाएगा, और बाकी जो का तू द रेन स्टार्टेड या रेन स्टार्टेड। तो समझ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर एज सून एज के स्थान पर क्या लिखेंगे? नो सूनर डिड। बाकी जो का तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म के स्थान पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई है। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट। अब इस कोमे के स्थान पर यहाँ पर देन आएगा, THAN। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, द रेन स्टार्टेड। जैसे कि मैं सारा इरेज कर देता हूं। जैसे कि जो ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। जो ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया,
सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, ठीक है ना, क्विक एक्शन है। अब विद्यार्थियों ने अध्यापक को देखा और देखते ही सारे खड़े हो गए। तो कैसे, जो ही के लिए मैंने बताया था, क्या लगाएंगे, एज सून एज, मीन जो ही। द टीचर as soon as the teacher entered the class, सेकेंड फॉर्म आएगी ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, entered the class, comma, as soon as the teacher entered the class, comma, all the students stood up, सेकेंड फॉर्म आएगी ना, stood up। तो as soon as the teacher entered the class, past indefinite tense है, as soon as जो के लिए the teacher सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, the class ऑब्जेक्ट है, कोमा दूसरा भाग स्टार्ट होने से पहले all the students सब्जेक्ट है, और एक्शन क्या हुआ था, stood up, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं, no sooner did the teacher enter the class, तो पहला भाग यहां पर हो गया खत्म। नो सूनर डिड द टीचर, यहां पर एंटर था, यहां पर एंटर आ गया क्योंकि सेकेंड फॉर्म यहां पर आ गई है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, अब इस कोमा के स्थान पर यहां पर क्या आएगा, देन, THEN, देन all the students stood up, ठीक है ना। दूसरे भाग में सेकेंड फॉर्म आएगी, पहले भाग में डिड आ गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन दूसरे भाग में सेकेंड फॉर्म आएगी, सब आ गया ना। जैसे कि जो ही उसने सांप देखा, वह गिर गई। सांप देखते गिर गई, बेहोश हो गई वो, जो ही उसने सांप देखा। तो कैसे आएगा, as soon as she saw the snake, she fell down, है ना। सी फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल डाउन, और इसको नो सूनर में करेंगे तो कैसे होगा, नो सूनर डिड शी सी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी द स्नेक, देन, अब इस कोमा के स्थान पर देन आएगा, इस कोमा के स्थान पर देन she fell down,
चलो, नो सूनर डिड शी, नो सूनर डिड शी सी द स्नेक देन शी फेल डाउन, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग गया। एक और सेंटेंस बनाता हूं मैं लास्ट। जैसे कि जो ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, मेरी बेटी ने ताली बजाई। जो ही मेरी बेटी ने, जो ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, मेरी बेटी ने ताली बजाई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एज सून as I entered the room, you know, comma, my daughter clapped, my daughter clapped. तो as soon as I entered the room, my daughter clapped. इसको no sooner में, no sooner did I enter the room, then my daughter clapped. तो no sooner did I enter, did है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी the room। अब इस कोमा के स्थान पर देन का प्रयोग होगा। My daughter clapped। ये तीसरे तरह और बन सकता है, लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं बनाए, क्योंकि कहीं और मैंने वो रूल बताना था। कैसे? जैसे कि हार्डली had I entered the room। अब then के स्थान पर when आएगा, when my daughter clapped। समझ गया? हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम, तो हार्डली हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम। अब देन के स्थान पर व्हेन आएगा, माय डॉटर क्लैप्ड। ये बहुत सी तो है इंडियन ग्रामर में, जो लंजुपंजु ग्रामर में, उसमें ये भी मिलता है हार्डली आई हैड एंटर्ड द रूम, लेकिन ये गलत है। ये हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कल भी जारी रहेगा, तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें। अपने दोस्तों को भी कहें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधर ही नहीं सकती है।
ठीक है, तो भाई मेरे चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बाय, हैव नाइस डे।